साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे अपार आईडी क्या है, अपार आईडी कैसे बनेगा, अपार आईडी के क्या लाभ हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि अपार आईडी क्या है, इसका पूरा डिटेल यहाँ पर देख लेते हैं। अपार आईडी सभी स्कूल के बच्चों के लिए अपार आईडी बनेगा, जिसका फुल फॉर्म है अपार का ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। अपार आईडी कार्ड छात्रों के लिए काफ़ी अहम है। इस एक आईडी में छात्रों की सारी जानकारी, एकेडमिक जानकारी होगी। इस आईडी में छात्राओं की स्पोर्ट एक्टिविटी रिकॉर्ड और अचीवमेंट भी होगा। भारत सरकार ने 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हिस्से के रूप में ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री अपार नामक एक नई पहचान प्रणाली शुरू किया है, जिसे वन नेशन वन स्टूडेंट कार्ड के रूप में भी जाना जाता है। इस कार्यक्रम के तहत हर छात्र को एक यूनिक आईडी नंबर मिलेगा। यह आईडी नंबर आपके सभी शैक्षणिक रिकॉर्डों जैसे डिग्रियां, छात्रवृत्तियां, पुरस्कार और अन्य उपलब्धियों को डिजिटल रूप में संग्रहित करेगा। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी अपार कार्ड भारतीय छात्रों के लिए शिक्षा और भी ज़्यादा व्यवस्थित और सुलभ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अपना अपार आईडी कार्ड आप कई तरह के लाभों का इस्तेमाल कर सकते हैं और आसानी से अपने शैक्षणिक रिकॉर्ड संभाल सकते हैं। हजारों संस्थान और लाखों छात्र पहले से ही इस कार्यक्रम से लाभ उठा रहे हैं। अपार का अर्थ है स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता पंजीकरण। यह एक आजीवन 12 अंकों की अद्वितीय पहचान प्रणाली है, जो भारत के सभी छात्रों के लिए डिजाइन की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 छात्रों के लिए एक अद्वितीय आईडी बनाने की आवश्यकता पर जोर देती है, जो छात्रों के शैक्षणिक प्रगति को ट्रैक करने की, उनकी शिक्षा को उनके सीखने की यात्रा के दौरान अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करेगी। यह डिजिटल व्यक्तिगत शिक्षण के सार्वभौमिकीकरण जैसे व्यापक लक्ष्यों का भी समर्थन करती है, जिसमें स्कूल के बाहर गए छात्रों OSCE को स्कूलों में वापस लाना और छात्रों की शैक्षणिक राहों में अधिक कुशल हस्तक्षेप को सक्षम बनाना शामिल है। अपार की मुख्य विशेषताएं। विस्तृत शैक्षणिक अभिलेख। अपार आईडी प्रत्येक छात्र के शैक्षणिक इतिहास का एक विस्तृत और स्थायी अभिलेख बनाए रखने में मदद करेगा, जिसमें लिए गए पाठ्यक्रम, अंक, प्रमाण पत्र और विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में प्राप्त उपलब्धियां शामिल होगी, और यह सब डिजी लॉकर के साथ इसके एकीकरण के माध्यम से संभव होगा। पारदर्शिता और जवाबदेही। छात्र कहीं से भी किसी भी समय अपने शैक्षणिक अभिलेख तक पहुंच सकते हैं, जिससे शैक्षणिक संस्थाओं के बीच स्थानांतरण, कौशल, नौकरी या उच्च शिक्षा के लिए आवेदन करते समय आसान संक्रमण की सुविधा मिलती है। यह प्रणाली छात्रों के शैक्षणिक अभिलेख को वास्तविक समय में अपडेट प्रदान करेगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि उनकी जानकारी हमेशा नवीनतम और सटीक हो। डेटा सुरक्षा और गोपनीयता। अपार के छात्रों के डेटा सुरक्षा के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों के साथ बनाया गया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उनकी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी सुरक्षित है और केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं के माध्यम से ही पहुंच योग्य है। प्रत्येक छात्रों के लिए अपार आईडी उत्पन्न करने के लिए माता पिता अभिभावकों के साथ बहुभाषी सहमति पत्र साझा किए जाते हैं। अपार आईडी कार्ड कैसे बनाएं? तो अपार आईडी कार्ड बनाने के लिए अगर आप भी एक विद्यार्थी हैं और अपना अपार कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो हम आपको बता दें कि देश के सभी विद्यार्थियों के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से अपार कार्ड का लॉन्च किया गया है। इसे वन नेशन वन स्टूडेंट कार्ड नाम से भी जाना जाता है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को शुरू कर दी गई है। अपार कार्ड केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। अपार आईडी कार्ड भारत के सभी छात्रों को जारी किया जाएगा, जिसमें सभी छात्रों के लिए एक शैक्षणिक वर्ष का विवरण और साथ ही छात्रवृत्ति, पुरस्कार, उपलब्धि की जानकारी डिटेल रूप में रखी जाएगी। अपार कार्ड में भी आधार कार्ड की तरह पूरी तरह एक यूनिक नंबर जनरेट होगा। हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से अपार आईडी कार्ड के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं यूडाइस पोर्टल के माध्यम से अपार आईडी निर्माण प्रक्रिया। पहला चरण है अभिभावक शिक्षण मेगा पीटीएम का आयोजन करें। स्कूल को अपार और उससे विशिष्ट उपयोगी मामलों में पेश करें और छात्र अपार आईडी बनाने के लिए पीटीएम की व्यवस्था और संचालन करना होगा। दूसरा चरण होगा सहमति पत्र वितरण करें। स्कूल अभिभावक को भौतिक सहमति पत्र उपलब्ध कराते हैं। तीसरा चरण रहेगा माता पिता की सहमति प्राप्त करें। नाबालिग छात्रों के लिए माता पिता की अनुमति प्रपत्र भरकर उस पर हस्ताक्षर करना होगा, जबकि छात्र और माता पिता की पहचान की पुष्टि करेगा।
चौथा चरण होगा अपार के बारे में जानकारी दें। स्कूलों को छात्रों और उनके माता पिता को अपार का पूर्ण अवलोकन प्रदान करना होगा। पांचवा चरण है सहमति प्राप्त करें में। स्कूलों को माता पिता से भौतिक सहमति प्रपत्र एकत्रित और संग्रहित करना होगा। सहमति प्रपत्र प्राप्त करने के बाद अभिभावक शिक्षक बैठक आयोजित की जा सकती है। छठवां चरण है अपार मॉड्यूल की पहुंच प्राप्त करें। स्कूल के यूडाइस समन्वयक या कक्षा शिक्षक पीटीएम के बाद यूडाइस प्लस पोर्टल में लॉगिन करें और अपार मॉड्यूल टैब पर जाएं। जानकारी की पुष्टि करें। स्कूल प्राधिकृत केवल उन छात्रों के विवरण की पुष्टि करेंगे जिसकी सहमति प्राप्त हो चुकी है, जैसे नाम, लिंग, जन्म तिथि, माता पिता के नाम, आधार संख्या, ताकि यूडाइस पर अपार मॉड्यूल के माध्यम से अपार आईडी बनाई जा सके। आठवां चरण रहेगा अपार आईडी उत्पन्न करें। UDISE समन्वय या कक्षा शिक्षक छात्रों के लिए विवरण की सफल पुष्टि के बाद अपार आईडी बनाएंगे। इसके बाद यह सुरक्षित रूप से छात्र के डिजी लॉकर खाते में भेज दी जाएगी। माता पिता को उनके आधार से जुड़े पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक पुष्टिकरण SMS भेजा जाएगा। 9वां चरण है अपार आईडी साझा करें। सफल अपार आईडी निर्माण के बाद स्कूल अपार आईडी को छात्रों और उनके माता पिता को प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त स्कूल प्राधिकृत अपने स्कूल आईडी कार्ड में भी अपार आईडी संख्या का उल्लेख करते हैं। UDISE प्लस प्रणाली में अपडेट किए गए पंजीकृत मोबाइल नंबर पर अभिभावकों को एक पुष्टिकरण SMS भेजा जाएगा। 10वां चरण है अपार आईडी बनाने में विफलता। यदि छात्रों के विवरण की पुष्टि में असफलता होती है या कोई अन्य त्रुटियां होती है तो यूडाइस पोर्टल स्कूल प्राधिकृत को त्रुटि संदेश दिखाएगा। स्कूल माता पिता को आवश्यक सुधार के लिए कॉमन सेवा सेंटर CSC पर भेज सकते हैं। अपार निर्माण प्रक्रिया से संबंधित किसी भी सहायता के लिए कृपया टोल फ्री नंबर हेल्प नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 8000889351 पर संपर्क करें। स्कूल के लिए कार्य क्रियान्वयन बिंदु। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के प्राथमिकता देते हुए चरणबद्ध तरीके से अभिभावक शिक्षक बैठक PTM आयोजित करें। PTM के लिए स्कूल प्राधिकृत माता पिता में से किसी एक को उनके आधार कार्ड या किसी अन्य फोटो पहचान पत्र के साथ आमंत्रित कर सकते हैं। प्रत्येक PTM में अपार पर 15 से 20 मिनट का जागरूकता सत्र आयोजित करें। PTM के दौरान छात्रों और अभिभावकों को अपार पर प्रत्येक PTM में अपार पर 15 से 20 मिनट की जागरूकता का आयोजन करें। PTM के दौरान छात्रों और अभिभावकों को अपार पर विस्तृत जानकारी प्रदान करें। अपार परिचय वीडियो और दस्तावेज FAQ को PTM के दौरान वितरित या दिखाया जा सकता है। सुनिश्चित करें कि अपार आईडी निर्माण के लिए माता पिता की सहमति भौतिक रूप से एकत्रित की गई है। PTM के बाद अपार आईडी बनाने के लिए अभिभावक को रुकने के लिए कहने की आवश्यकता नहीं है। UDIS प्लस पोर्टल के तहत एकत्र किए गए छात्रों का नाम, पिता माता का नाम, लिंग, जन्म तिथि और अन्य आवश्यक विवरणों को सत्यापित और प्रमाणित करें और यह छात्र के आधार विवरण से मेल खाना चाहिए। PTM के बाद अपार आईडी बनाने के लिए अभिभावक को रुकने के लिए कहने की आवश्यकता नहीं है। सुनिश्चित करें कि अपार आईडी निर्माण के दौरान माता पिता की सहमति भौतिक रूप से एकत्रित की गई है और UDIS पोर्टल पर डिजिटल रूप से अद्यतन की गई है। अगले दिन शिक्षक छात्रों को अपार आईडी साझा करेंगे। अपार आईडी निर्माण के बाद जारी किए गए छात्र स्कूल आईडी कार्ड में छात्रों की अपार आईडी अवश्य होनी चाहिए। नियामक निकायों या शिक्षा विभाग द्वारा सौंपे गए किसी भी अतिरिक्त कार्य को पूरा करें। छात्रों, उनके अभिभावक या शिक्षकों के अपार के बारे में ऑडियो, वीडियो, वाडिया या प्रशंसा पत्र एकत्र करें। माता पिता की सहमति से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। माता पिता की सहमति क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में है। 18 वर्ष की आयु से कम वर्ष के छात्रों को नाबालिग माना जाता है। भारत में कानून और नैतिक मापदंडों के अनुसार व्यक्तिगत और संवेदनशील जानकारी, जिसमें शैक्षणिक और पहचान डेटा शामिल है, को संभालने और उत्पन्न करने के लिए माता पिता या अभिभावकों की सहमति आवश्यक है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि छात्र के कानूनी अभिभावक या माता पिता स्कूल प्रशासन को अपार आईडी उत्पन्न करने के लिए सहमति पत्र, जो बहुभाषी प्रारूपों में प्रदान किया जाता है, प्रस्तुत करें। माता पिता की सहमति का उपयोग कैसे किया जाएगा? अपार आईडी उत्पन्न करने के लिए साझा की गई माता पिता की सहमति को भौतिक
प्रति स्कूल में संग्रहित की जाएगी और एक संबंधित डिजिटल प्रति UDIS प्लस पोर्टल के माध्यम से स्कूल समन्वय द्वारा बनाई जाएगी और संग्रहित की जाएगी। अभिभावक माता पिता द्वारा प्रस्तुत विवरण के आधार पर सहमति को उत्पन्न करने की प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में और संबंधित संस्थाओं को डेटा साझा करने के बारे में चरणों में उचित रूप से प्राप्त किया जाएगा। अब आ जाता है अपार आईडी के लाभ। अपार आईडी छात्रों की प्रगति पर नज़र रखने और शैक्षणिक रिकॉर्ड को सुव्यवस्थित करने, शिक्षा में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। यह दक्षता को बढ़ाता है और दोहरेपन को दूर करता है, धोखाधड़ी के कम करता है और समग्र छात्र विकास के लिए सह पाठ्यचर्या संबंधी उपलब्धियों को शामिल करता है। एकाधिक उपयोग के मामले के साथ अपार निम्नलिखित की सुविधा प्रदान करता है: छात्रों की गतिशीलता को सुगम बनाना, शैक्षणिक लचीलापन बढ़ाएं, छात्रों को उनकी पसंद का सीखने का रास्ता चुनने के लिए सशक्त बनाना, सीखने की उपलब्धियों को स्वीकार करें और मान्य करें। चूँकि अपार आईडी साझा करने के अलावा कोई अतिरिक्त प्रमाण प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है, जहां सभी क्रेडेंशियल संग्रहित और हार्ड कॉपी प्रमाण पत्र खोने का कोई डर नहीं है और इसलिए यह सभी प्रकार के उपयोग के मामलों में, जैसे एक स्कूल से दूसरे स्कूल में स्थानांतरण, प्रवेश परीक्षा के लिए उपयोगी है। अपार के बारे में सामान्य भ्रांतियाँ। अपार के केवल प्रतिष्ठित विद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों HEI के लिए है। अपार को शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारत में स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और कौशल शिक्षा में पढ़ रहे सभी छात्रों के लिए तैयार किया गया है। अपार के दायरे में सभी प्रकार के स्कूल प्रबंधक शामिल हैं, चाहे उनकी रैंकिंग या स्थिति कुछ भी हो। अपार किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य है। अपार किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए नहीं है। क्या आधार के बिना अपार बनाया जा सकता है? नहीं। एक मान्य आधार कार्ड के बिना छात्रों के लिए अपार आईडी नहीं बनाया जा सकता है। UIDAI द्वारा जारी किया गया आधार नंबर भारत में 18 वर्ष से कम आयु के छात्रों के लिए एक सरकारी जारी पहचान पत्र होता है। यह एक अद्वितीय और प्रमाणित पहचान प्रदान करता है जो रिकॉर्ड की डुप्लीकेट को रोकता है और सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक छात्र की शैक्षणिक जानकारी उनके पहचान के साथ सुगमता और सटीक रूप से। जिन छात्रों के पास आधार कार्ड नहीं है, उन्हें आधार कार्ड निर्माण के लिए निकटतम आधार पंजीयन केंद्र, बैंक, डाकघर, आधार सेवा या केंद्र या किसी अन्य सरकारी अनुमोदित केंद्र पर जाने की सिफारिश की जाती है। अपार सभी हितग्राहकों के लिए एक सक्षमकर्ता के रूप में विद्यालय निर्माण, शैक्षणिक निरंतरता, व्यक्तिगत शिक्षा और समर्थ, उन्नत डेटा प्रबंधन और विश्लेषण छात्र के लिए है। प्रभावशाली स्थानांतरण और गतिशीलता, व्यापक शैक्षणिक रिकॉर्ड, शैक्षणिक और करियर अवसरों तथा बेहतर पहुंच, प्रशासन, छात्रवृत्तियों, लाभकारी योजनाओं आदि के लिए उन्नत अनुपालन और रिपोर्टिंग, देश भर में राज्यों, बोर्ड और उच्च शिक्षा के बीच सुव्यवस्थित स्थानांतरण, स्कूल के बाहर के बच्चों को वापस लाने और ड्रॉप आउट दरों को कम करने के लिए भी लक्षित रहेगा। अपार कार्ड पूरी तरह से सुरक्षित। अपार कार्ड के अंतर्गत अपार कार्ड में एनरोलमेंट की जिम्मेदारी स्कूल को दी जाएगी। इसके अंतर्गत माता पिता अभिभावक की सहमति से बच्चों का अपार आईडी कार्ड बनवाया जाएगा। बच्चों के माता पिता अभिभावक जब भी चाहे इसमें से बच्चों के डाटा हटवा सकते हैं। अपार में डेटा सुरक्षा। एन्क्रिप्शन मानक अपार शैक्षणिक व्यक्तिगत डेटा को अनधिकृत पहुंच से सुरक्षित रखने के लिए उन्नत एन्क्रिप्शन मानकों का उपयोग करता है। VSK पर विश्लेषण के लिए डेटा साझा करते समय डेटा एनोनिमेशन सुनिश्चित करेगा और किसी भी व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी PII हटा दी जाए और केवल संकलित रूप में डेटा प्रस्तुत किया जाए जो गोपनीयता और डेटा सुरक्षा नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करेगा। डेटा सुरक्षा कानूनों के अनुपालन। अपार भारत के डेटा सुरक्षा कानूनों का पालन करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि एकत्रित सभी जानकारी कानूनी आवश्यकताओं के अनुसार संभाली जाती है। NDEAR के अनुपालन में अपार में सभी उपयोगकर्ता डेटा उपयोगकर्ता के नियंत्रण में रहेगा और व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा विधेयक के अनुसार डेटा सशक्तिकरण DEPA सिद्धांतों के अनुसार पोर्टेबल बनाया जाएगा। अधिकार नियंत्रण। केवल अधिकृत कर्मियों को डेटा तक पहुंच प्राप्त होगी और कोई
और कई सुरक्षा परतें यह सुनिश्चित करती है कि इस पहुंच की निगरानी की जाए और भूमिकाओं के आधार पर सीमित किया जाए। 4 ऑडिट ट्रेल्स नियमित ऑडिट और लॉग बनाए जाते हैं जो यह ट्रैक करते हैं कि डेटा को किसने एक्सेस किया। अपार की किसी भी सरकारी योजना लाभ उठाने के लिए अनिवार्य है। अपार किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य नहीं है। हालांकि अपार उपयोगकर्ताओं और अन्य सभी हितधारकों को योजनाओं की प्रभावशीलता के बारे में जानकारी प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि पहलों की दक्षता के सुधार के लिए डेटा आधारित निर्माण लिए जाएं। यह भी सुनिश्चित करेगा कि किसी भी आवश्यक दस्तावेज एक ही स्थान पर उपलब्ध हों और संचालन प्रक्रिया में सुधार हों। अपार एक दंडात्मक प्रणाली है। अपार किसी भी दंडित करने या छात्रों को ट्रैक करके उनके खराब शैक्षणिक प्रदर्शन या शैक्षणिक मापदंडों का पालन न करने पर सजा देने का उपकरण नहीं है। यह एक परिवर्तनकारी प्रणाली है जिसका उद्देश्य भारत के प्रत्येक छात्र के लिए शैक्षणिक अनुभव को बेहतर बनाना है, जिसमें एक ऐसा पहचान प्रदान करना शामिल है जिसके उपयोग शैक्षणिक परिणामों को सुधारने के लिए किया जा सकता है। अपार डेटा सुरक्षा के रूप में संग्रहित नहीं है। सभी अपार आईडी संबंधित विवरण और जानकारी सुरक्षित रूप से संग्रहित है और केवल अधिकृत सरकारी डेटाबेस के माध्यम से प्रसारित की जाती है। अपार व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा विधेयक में निर्धारित सभी डेटा संरक्षण, एन्क्रिप्शन और डेटा सुरक्षा दिशा निर्देशों की पूरी अनुपालना सुनिश्चित करता है। UDISE और डिजिलॉकर प्लेटफॉर्मों की सुरक्षा की अतिरिक्त परतें जोड़ी है जिससे अपार जानकारी केवल उन उपयोगकर्ताओं के साथ साझा की जाती है जिसके पास अधिकृत पहुंच है। इसके अलावा डेटा साझा करने के लिए माता-पिता अभिभावकों से सहमति दर्ज की जा रही है। अपार सभी हितधारकों के लिए एक सक्षमकर्ता के रूप में